दोस्तों, हम लोग आए हैं दवा लेने अंकल की दुकान पे। दवाई की दुकान पे आए हैं दवा लेने। ये है अंकल, इसको सुई लगेगा, दवा लेना आया है। तब तक कोई बातचीत नहीं होगी, ये साफ है। और अभी 10,000 सैनिकों में से करीब 6,000 यूक्रेनियन सैनिक मारे जा चुके हैं। 4,000 सैनिक और हैं और रूसी सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक अगले 2 महीने के अंदर आपको दिखाई देगा कि किस तरह से दूसरे यूक्रेन के सभी सैनिकों को मार दिया है। दूसरी बात क्या करें, पुतिन लगातार हमलावर है। 26 अगस्त को यूक्रेन में 137 में 127 मिसाइल और 109 का सबसे बड़ा हमला किया। उनकी कोशिश है लगातार दबाव बनाए रखना, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि जिस तरह से नाटो के 30 देश मिलकर लगातार हथियार दे रहे हैं, ये आसान नहीं है कि यूक्रेन के सारे हथियार को एक दिन में खत्म कर दें। इसलिए युद्ध लंबा खिंचता जाएगा। लेकिन रूसी सैनिकों की स्ट्रेटेजी है कि इस बीच में चाहे डोनेट्स्क हो, लुहांस्क हो, केर्सन हो, ज़पोरिज़िया हो, यहाँ पर अपनी और मजबूती बढ़ाए, वहाँ पर और अधिक जमीन को कब्जा करे। और वो कर रहा है बहुत तेजी से। जब पूरी दुनिया का ध्यान कुर्स की तरफ है, उस वक्त डोनेट्स्क से यूक्रेनी सैनिकों के पांव साफ तौर पर उभर चुके हैं। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण अपडेट आप दे रहे हैं डोनेट्स्क इलाके से लेकर। और देखिए, यूक्रेनी हमले के बाद रूस का बड़ा ऐलान सामने आया है। अब यूक्रेन के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ये रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से क्लियर किया गया। यूक्रेन के साथ कोई बातचीत नहीं है होगी। कुर्स में घुसपैठ का अंजाम होगा। ये रूस की तरफ से क्लियर किया गया। ये नहीं बुलाओगा अभी। तो यूक्रेन से कोई बातचीत नहीं होगी, ये साफ कर दिया गया। रूसी विदेश मंत्रालय की